नमस्कार बच्चों, आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम व्याकरण विभाग की ओर जाएंगे। आज हम भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। अच्छा बच्चों, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 26 पेज नंबर निकालिए। देखिए बच्चों, हमने पिछले सप्ताह कथनी और करनी के स्वाध्याय प्रश्नों को देखा था। ठीक है, उसमें यह जातिवाचक संज्ञा वह भी हमने देखा था। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा उसको कहते हैं जो नाम है, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसके भी प्रकार होते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जो जाति यानी कि पूरी जाति का हमें बोध कराते हैं उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जहां पे हमको समूह का बोध होता है, कोई किसी भी व्यक्ति, समूह किसको कहते हैं? जहां पे एक से ज्यादा लोग होते हैं उसको समूह कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा। हमने यह पुस्तक में देखा है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा तो हमने समझ लिया है। ठीक है, कि जो जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि मनुष्य, प्राणी, शहर के लोग। ठीक है, सबको। अब ये सब तो हमने देखा है पिछली बार। तो आज हम यहाँ पे जाएंगे। उससे पहले हम कुछ कहावतों को भी स्पष्ट कर लेंगे। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में यह 26 पेज नंबर है। पहले हम यहाँ पे दिए गए थोड़ी कहावतों को स्पष्ट कर लेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पे एक कहावत क्या कि व्यक्ति को अनुभव के आधार पर हम जो समाज में कहावतें स्पष्ट करते हैं, ऐसी बातों को समझाने के लिए जो कहते हैं उसे कहावत कहते हैं। जैसे कि रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई, यानी कि दुगना लाभ होना। यहाँ रामजी भाई ने भैंस के दूध को बेचकर पैसे तो कमाते हैं और भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोकोक्ति यानी कि जो लोगों ने कहा है उसको क्या कहते हैं? लोकोक्ति। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बातों या उक्ति को कहावत कहते हैं। हम देखते हैं, ये 4 कहावत आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। जैसे कि आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना, दुगना लाभ होना। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। 3, सांच को आंच नहीं, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। 4, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। यह लोकोक्ति है। अब हम आगे जाते हैं, जो हमें भाववाचक संज्ञा को हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम यह 5
वाक्य मैं पढ़ूंगी और आपको उसको ठीक से समझना है। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की ऊंचाई बहुत कठिन होती है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, यह सब क्या है, हमें क्या दिखाते हैं? गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। यानी कि यह शब्द सुनकर ही हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। ठीक है, अब हम सामने के पेज में जाते हैं, पेज नंबर 27 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, उसकी यहाँ व्याख्या दी गई है कि जो शब्द गुण, दोष, भाव और दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि वह कहलाते हैं। ठीक है, किसका बोध कराते हमें? गुण, दोष, यानी कि व्यक्ति में कोई अच्छाई हो, बुराई हो और उसका कुछ भाव हमें मिले, जैसे कि विनम्रता है, शांति है, अहिंसा है, उसको सुनकर हमें एक भाव मन में पैदा होता है। तो ऐसे जो शब्द है तो उससे हमें जो भाव मन में होता है ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकर पर सही यानी कि ये राइट निशान कीजिए। चौकोर यानी कि ये चौरस, स्क्वायर। यहाँ सच्चा, सच्चाई यानी कि सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा। बचपन का क्या होगा? वह लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा, गंगा। ठीक है, अब यह काम आपको करना है कि शब्दों में से जो भाववाचक संज्ञा है उस पर आपको राइट करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। ये भीड़ शब्द सुनते ही हमको भीड़ भाड़ का अनुभव मन में होता है ना। 2, बच्चों की टोली होली खेलने निकली। टोली, ठीक है ना, जो समूह होता है वह। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, यानी कि सभा। तो उपर्युक्त वाक्य रेखांकित शब्द भीड़, टोली, समा, यह क्या है? समूहवाचक, जो एक से ज्यादा समूह का ज्ञान कराते हैं ना। भीड़ यानी कि बहुत सारी भीड़ होती है वो। टोली में भी तो कुछ सदस्य होते हैं ना। तो यहाँ क्या होता है? लोगों का समूह। सभा में भी समूह होता है, लोग ज्यादातर लोग आते होते हैं। तो यह 3 शब्द क्या है? हमको व्यक्तियों के समूह का ज्ञान कराते हैं। तो जब यह शब्द आता है तो उसको समूहवाचक शब्द कहते हैं। बच्चों, यह भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आप और भी शब्द ढूंढकर और वाक्य ढूंढकर यह लिख सकते हैं। आपको आपकी नोटबुक में 4-5 वाक्य अपने आप लिखने हैं। 5 वाक्य भाववाचक संज्ञा के और 5 वाक्य समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।